गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जहाँ तक आज ये वीडियो बनाने का मेरा एक पर्पस है कि कार्डियक साइकिल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था और कार्डियक साइकिल में कुछ बातें रह गई थी। उसी बात को मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को कंप्लीट करा दे रहा हूँ ताकि आप लोग इस वीडियो के से लिख सके और समझा भी दे रहा हूँ सारी चीज़ों को। जहाँ तक आप लोग का हो चुका था उसके आगे आप चाहें तो लिख सकते हैं। हाँ, कुछ बातें ऐसी हैं जो पहले भी लिखाई जा चुकी हैं, उन बातों को आप लोग छोड़ देंगे, लेकिन उसके बाद जो है कुछ ऐसी बातें हैं जिसको मैंने नहीं लिखवाया था लेकिन क्वेश्चंस वहां से अराइजेस हुए हैं, तो उसी को आप लोग नोट कर लेंगे जहां तक मैंने लिखवाया था। ठीक है ना? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले टॉपिक क्या है कि कार्डियक साइकिल। जैसा कि मैंने पढ़ाया था, इसमें हमने डेफिनेशन भी बताया था। कार्डियक साइकिल का डेफिनेशन क्या होता है? तो ये एक कंप्लीट सीरीज है इवेंट, है ना। कंप्लीट एक सीरीज है इवेंट का जिसमें क्या होता है कि अगर ड्यूरिंग वन कंप्लीट हार्ट बीट, यानी कि एक हार्ट बीट कंप्लीट होने में जितनी भी घटनाएं घटती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल बोलते हैं। एक बार फिर से बोल दे रहा हूं कि एक हार्ट बीट को कंप्लीट करने में जो सीरीज इवेंट का जो सीरीज होता है उसको कंप्लीट करने में जो टाइम एक साइकिल चलता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? कार्डियक साइकिल बोलते हैं। उसी को क्या बोलेंगे? कार्डियक साइकिल बोलेंगे। ठीक है, और इस कार्डियक साइकिल में इंक्लूड क्या क्या होता है? तो सबसे पहला इंक्लूड होता है इलेक्ट्रिकल इवेंट्स, जिसमें जनरेशन होता है, जनरेशन ऑफ इंपल्स। मैंने आपको पढ़ाया था कि इंपल्स यानी कि एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया जाता है ऐसे नोड के द्वारा। ठीक है ना। फिर यही ऐसे नोड जो एक्शन पोटेंशियल दैट मींस कि इंपल्स को जनरेट करता है वो उसको फिर कंडक्ट किया जाता है। उस इंपल्स को क्या किया जाता है? कंडक्शन किया जाता है। सबसे पहले क्या किया गया? सबसे पहले इंपल्स को जनरेट किया गया, फिर उस इंपल्स को कंडक्ट किया जाता है, कंडक्शन किया जाता है। और ये जो दोनों इवेंट होते हैं ना, ये दोनों इवेंट किस में आते हैं? इलेक्ट्रिकल इवेंट के अंतर्गत आते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इंपल्स को जनरेट कौन करता है? तो ऐसे नोड, याद रखना, जिसका पूरा नाम होता है साइनो ऑरिकुलर नोड। क्लियर है? दूसरा होता है मैकेनिकल इवेंट। इस मैकेनिकल इवेंट में क्या होता है कि हमारे हार्ट का जो चैम्बर होता है जिसमें चार चैम्बर, दो ऑरिकल्स एंड दो वेंट्रिकल्स होते हैं, उसमें रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स। तो आर्टरिया एंड वेंट्रिकल्स का रिलैक्सेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन होना ये आता है मैकेनिकल इवेंट में। यहां तक क्लियर है? आगे प्रोसीड करते हैं। देखो, कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है सिस्टोल, यानी कि जब हमारा ऑरिकल चैम्बर या वेंट्रिकल चैम्बर क्या हो? सिकुड़े, है ना, सिकुड़े, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिस्टोल बोलेंगे। और जब हमारे हार्ट का चैम्बर अगर डायस्टोल फैल रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं डायस्टोल, रिलैक्सेशन। ठीक है, ऑफ द चैम्बर ऑफ द हार्ट अल्टरनेट ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑरिकल सिस्टोल कर रहा है तो वेंट्रिकल डायस्टोल करेगा, और अगर वेंट्रिकल सिस्टोल कर रहा है तो ऑरिकल डायस्टोल करेगा। यानी कि ये अल्टरनेट होता रहता है, एक सिकुड़ता है तो दूसरा फैलता है, दूसरा सिकुड़ता है तो पहला फैलता है, ये अल्टरनेट होता रहता है। क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं। कह रहा है कि वन सिस्टोल एंड वन डायस्टोल, यानी कि एक सिस्टोल और एक डायस्टोल जब आपस में मिलते हैं तो बनता है वन हार्ट बीट, यानी कि वन हार्ट बीट, यानी कि वन बीट कहलाता है ना। हम लोग कहते हैं कि 1 मिनट में, 1 मिनट में 72 टाइम्स हमारा दिल धड़कता है ना। तो आखिर एक सिस्टोल और एक डायस्टोल इज इक्वल टू बीट। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, वन हार्ट बीट यानी कि धड़कन किसे कहते हैं, है ना। तो एक बार सिस्टोल और एक डायस्टोल को जब हम मिलाते हैं तो उसे ही हम क्या कहते हैं? बीट कहते हैं, वन बीट कहते हैं।
अगर हम देखें नंबर ऑफ हार्ट बीट पर यूनिट टाइम कितना होता है, पर यूनिट टाइम कितना होता है, वो क्या कहलाता है, हार्ट रेट कहलाता है। क्या कहलाता है, हार्ट रेट कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि हार्ट रेट किसे कहेंगे, तो नंबर ऑफ हार्ट बीट पर यूनिट टाइम, एक पर यूनिट टाइम में, एक यूनिट टाइम में कितनी बार दिल धड़का, एक सेकंड में दिल कितनी बार धड़कता है, वो जो रेट होता है, जो नंबर होता है एक सेकंड में कितनी बार धड़का, वो उसका क्या कहलाता है, हार्ट रेट कहलाता है। जैसे हम कहते हैं कि 60 सेकंड में 72 टाइम्स बार धड़का, तो एक सेकंड में कितनी बार धड़का होगा, ये आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कार्डियक साइकिल टाइम। ये कार्डियक साइकिल टाइम क्या होता है, तो देखो इट इज द टाइम, ये एक समय है जो वन कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करने में लगता है। तो एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट करने में जो वक्त लगता है, जो टाइम टेकिंग पीरियड लगता है, उस टाइम टेकिंग पीरियड को ही क्या बोला जाता है, कार्डियक साइकिल टाइम। ठीक है, एंड इट इज इक्वल टू दैट वन हार्ट बीट। और ये जो कार्डियक साइकिल टाइम होता है वो किसके बराबर होता है, वन हार्ट बीट के बराबर होता है। यानी कि एक हार्ट बीट में जितना समय लगेगा उसी के बराबर ये कार्डियक साइकिल टाइम होगा। जितना हार्ट बीट का टाइम होगा, वन हार्ट बीट में जितना भी समय लगेगा उतना ही समय आपके कार्डियक साइकिल में ही लगने वाला है। यानी कि दोनों एक दूसरे की डायरेक्टली है। जितना टाइम टेकिंग पीरियड हार्ट बीट का होगा उतना ही टाइम टेकिंग पीरियड कार्डियक साइकिल का भी होगा। इन द नॉर्मल एडल्ट की अगर हम बात करें, एक नॉर्मल एडल्ट की बात करें, तो उसका हार्ट बीट जो होता है वो 75 टाइम पर मिनट होता है। इसलिए उसका ड्यूरेशन अगर कार्डियक साइकिल का देखें तो 60 सेकेंड को अगर हम 70 टाइम से डिवीजन कर देते हैं तो क्या आता है, 0.8 सेकेंड। ये जो 0.8 सेकेंड आया, ये मेरा क्या था, ये था कार्डियक साइकिल टाइम, वन कार्डियक साइकिल टाइम, वन कार्डियक साइकिल टाइम। यानी कि एक बार वन हार्ट बीट कंप्लीट करने में जो हमारे हार्ट को टाइम लगता है वो 0.8 सेकेंड का वक्त लगता है। और याद रखना एक चीज खास बात कि हार्ट रेट जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कार्डियक ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल। देखो कार्डियक साइकिल की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल की। यहां पर कार्डियक जैसे कि अगर 60 सेकेंड में 75 बार धड़का, ठीक है ना, 60 सेकेंड में 75 बार 75 टाइम्स हार्ट बीट करता है और वैल्यू आता है 0.8। तो अगर इसे 60 सेकेंड में अगर हार्ट बीट बढ़ के अगर 80 हो जाए तो ये वैल्यू घटेगा कि बढ़ेगा, ऑब्वियसली सी बात है घटेगा, तो टाइम तो वही है। तो इसीलिए अगर हार्ट रेट बढ़ता है, अगर हार्ट रेट बढ़ जाए तो ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, लेकिन कार्डियक साइकिल तो इक्वल रहेगा हार्ट रेट के बराबर, बट ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल, ये जो 0.8 सेकेंड का वक्त लग रहा है ना, इसमें थोड़ी कमी आ जाएगी। लेकिन कार्डियक साइकिल की नंबर और हार्ट रेट का नंबर इक्वल होगा, केवल टाइम ड्यूरेशन थोड़ा चेंज होगा। क्लियर है? ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लेंगे। इसके आगे थोड़ी सी बातें और हैं जो इसको अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, थैंक यू।